रेस्टोरेंट में अपना डिनर खत्म करने के बाद अर्जुन और अवंतिका वापस अपने होटल में आ गए। अवंतिका अभी भी अर्जुन के बारे में सोच रही थी। अर्जुन वास्तव में एक मिलनसार और समझदार इंसान था। वो अपने आसपास के लोगों को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करता था और अपने भाइयों में सबसे बड़े होने की वजह से उसके पेरेंट्स का पूरा ध्यान उस पर रहता था। अब जबकि घर में आकर अर्जुन शावर लेने बाथरूम में चला गया था तो अवंतिका उसके शावर खत्म करने के इंतजार में अपने बेड पर बैठी और उसने जो स्केच पैड पर बनाए हुए थे उसे देखने लगी। उसने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। खिड़की से बाहर के सीन को स्केच किया जा सकता था, लेकिन तभी उसने सोचा कि अगर अर्जुन इन स्केचेस को देख लेगा तो वो उसे जरूर तंग करेगा। इसलिए उसने जल्दी से उसे अपने सूटकेस में वापस छुपा दिया और अर्जुन अवंतिका के लिए जो आइसक्रीम लेकर आया था उसे खाने लगी। और यह आइसक्रीम उस आइसक्रीम से काफी अच्छी थी जो उसने अर्जुन की किस करने की वजह से खो दी थी। वो अपनी आइसक्रीम के साथ वापस आई, तभी उसके फोन की रिंग एक बार फिर से बजने लगी। उसने देखा ये एक अननोन नंबर से कॉल था। वो समझ गई कि ये रोहन ही होगा और उसने कॉल को कट कर दिया और अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। उसने वो सब सुनने से इनकार कर दिया था जो रोहन उससे कहना चाहता था, क्योंकि वो एक नंबर का झूठा इंसान था और वो नहीं चाहती थी कि वो एक बार फिर से उसकी बातों में आए, क्योंकि अब वो अपनी लाइफ में काफी आगे बढ़ चुकी थी। वही रोहन को अभी भी ऐसा लगता था कि वो अवंतिका को फिर से मना लेगा। एक बार फिर आइसक्रीम खाते खाते अवंतिका ने खुद को काफी गंदा कर लिया था और उसने बेड साइड टेबल पर खुद को देखा। जब उसने देखा कि वो काफी गंदी हो गई है तो उसने उस आइसक्रीम को टेबल पर छोड़ दिया और जल्दी से अपने कमरे के बाहर दूसरे बाथरूम में शावर लेने का फैसला किया। उसने अपनी पसंद की कॉटन की नाइट शर्ट खींची और एक छोटा सा शॉर्ट पहना जो शर्ट के नीचे गायब हो गया। जब वो अपने बेडरूम में वापस आई तब भी अर्जुन बाथरूम के अंदर ही था। इतनी देर से क्या कर रहा है ये बाथरूम के अंदर? शावर लेते समय कहीं एक लड़की तो नहीं हो जाता है? इसके बाद वो इंतजार करते करते एक फिल्म देखने लगी और साथ ही अपनी आइसक्रीम को एंजॉय करने लगी। अपनी नौकरी से रिजाइन देने से जरूर उसे उन चीजों का आनंद लेने के लिए एक रास्ता मिल गया था जो उसने बहुत समय से नहीं किया था। अगर वो उसी मनहूस जगह में रहती और राधिका के साथ काम करती तो उसे नहीं लगता था कि आज वो जिंदा भी रह पाती, क्योंकि वो कभी रोहन और अपनी बेस्ट फ्रेंड के धोखे को भूलने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। पिछले हफ्तों में उसके पास जितनी भी सेविंग थी वो इतनी इनफ नहीं थी कि वो अपनी जॉब छोड़ के एक अलग घर में रह सके, लेकिन अर्जुन ने उसकी लाइफ में आके सच में उसे जीना सिखा दिया था। वो दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे। भले ही अवंतिका को नहीं पता था कि वो कभी अर्जुन के दिल में जगह बना भी पाएगी या नहीं। शायद वो किस्मत वाली हो सकती है कि वो उसे प्यार करने लगे। और फिर अर्जुन के द्वारा की गई उस किस को याद करके उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और इसके बाद वो काफी दूर का सोचने लगी। अब उसे इस बात पर विश्वास बढ़ता जा रहा था कि उसने एक परफेक्ट इंसान के साथ शादी की है। वे अजनबी थे जब वे अनजान जगह पर और बिना कारणों से मिले थे, लेकिन अवंतिका के लिए वास्तव में अर्जुन को पसंद करना मुश्किल नहीं था। अवंतिका भी पहली ही नजर में अर्जुन को पसंद कर चुकी थी, क्योंकि अर्जुन की उन छोटी छोटी छेड़खानियों ने अवंतिका का दिल जीत लिया था। वो उसके साथ काफी खुश महसूस करती थी। हालांकि वो एक नंबर का बेशरम इंसान था और उसके लिए तो काफी बेशरम। वो उसे छेड़ने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता था, लेकिन उसे अपनी सारी सीमाएं पता थी। लेकिन उसके द्वारा की गई वो ऑकवर्ड किस आज उसकी असफलताओं में से एक थी, जो ये साफ बताती थी कि अर्जुन खुद से कंट्रोल खो रहा है। तो क्या वास्तव में अर्जुन ने उसे अपनी असली पत्नी मान लिया था? हालांकि अर्जुन की वो हरकत उनके कॉन्ट्रैक्ट के बाहर थी, लेकिन उसको सोच सोच कर ही अवंतिका को काफी अच्छा महसूस हो रहा था। उसका चेहरा लाल हुए जा रहा था और उसके पूरे बदन में एक अजीब सी हलचल हो रही थी। अवंतिका को ऐसे खुद में खोए देख अर्जुन ने उसे एक बार फिर से छेड़ते हुए कहा, अभी मुझे उम्मीद है कि तुम टीवी में कोई लव सीन नहीं देख रही हो। क्या? अर्जुन की आवाज अपने कानों में पड़ते ही अवंतिका अपने सपनों की दुनिया से बाहर निकली और अपने पति की मुस्कुराहट को देखने लगी। अवंतिका, तुम्हें इन सीन्स को देखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि हम इससे अच्छी तरीके से ये कर सकते हैं, अर्जुन ने पलक झपकाते हुए कहा। हालांकि अवंतिका का ध्यान अभी अर्जुन की बातों पर नहीं बल्कि उसके अट्रैक्टिव फीचर्स पर था। वो अपनी आंखों से अपने पति की तनी हुई मसल्स को देख रही थी। डैम, ये कितना हैंडसम है और कितना परफेक्ट भी। इसे वर्कआउट करने का टाइम कहाँ से मिल जाता है? मुझे तो वर्कआउट के नाम से ही नींद आने लग जाती है। और मैं कितना खाती हूँ। अर्जुन की बॉडी वेल शेप्ड थी। उसके 6 पैक एब्स
सारा दिन टेबल पर बैठकर काम करने से तो नहीं बने थे। ओह माय गॉश, अर्जुन बिना कपड़ों के कितना सेक्सी लगता है। ऐसी बात नहीं है, वैसे वो बिजनेस सूट में भी काफी सेक्सी लगता है, अवंतिका ने मन ही मन में सोचा। जो कि अर्जुन अभी अभी शावर लेकर बाहर आया था। उसके बाल अभी भी गीले थे और उसके सिर पर थोड़े उलझे हुए थे। उसने कोई शर्ट नहीं पहनी हुई थी। उसके मजबूत कंधे जो कि बढ़ते हुए कमर के नीचे की तरफ थे, उसकी चेस्ट और उसका पेट काफी टाइट लग रहे थे। एक तरह से वो परफेक्ट शेप्ड थे। अवंतिका ने खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाया, लेकिन वो अभी भी खुद को अर्जुन को घूरने से नहीं रोक पा रही थी। अर्जुन को एक बार फिर से मौका मिल चुका था और उसने अवंतिका से कहा, सो माई स्वीट वाइफ, मैंने सुना है कि किसी को इस तरह घूरना गलत होता है। उसकी आंखें अवंतिका पर टिकी हुई थी। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें खुद को छूने दूंगा अगर तुम्हारे पास सही कीमत हो तो। तुम होता कैसे होता है जानना, इश्क विश्क प्यार प्यार लफ्जों में कहा।